और आज की बड़ी खबर यह है कि भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को अमृतसर से असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी फ्लाइट के जरिए पपलप्रीत को लेकर थोड़ी देर पहले डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं और ये बड़ी अपडेट है इस वक्त। डिब्रूगढ़ में पंजाब पुलिस और देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां पपलप्रीत से अब पूछताछ करेंगी। पपलप्रीत पर पहले से ही 6 केस दर्ज हैं और अब उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA भी लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कल अमृतसर में पकड़ा गया था पपलप्रीत, अमृतपाल का बड़ा राजदार, जो आपको अब तक अमृतपाल के साथ फरार नजर आया था, जो सीसीटीवी में जिसकी तस्वीरें नजर आती थी। अमृतपाल तो अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसका सहयोगी अब पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, जो अब है असम के डिब्रूगढ़ में। और यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी स्थानीय पुलिस के अलावा मौजूद है, जो इस वक्त लंबी फेहरिस्त के साथ है सवालों की, जो पूछताछ करेंगी। और अमृतपाल को लेकर पहले डिनाइंग मोड में था पपलप्रीत और ये कह रहा था कि वो उसे नहीं मिला और ना ही उसे ये पता है कि उसकी लोकेशन क्या है, लेकिन फिर उसने ये स्वीकारा कि वो इस दौरान अमृतपाल के ही साथ था। तो अमृतसर से पकड़ा गया पपलप्रीत पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लगाया गया है। डिब्रूगढ़ जेल जो है वो अब भेज दिया गया है। अमृतपाल का ये करीबी है पपलप्रीत, आपको तमाम सीसीटीवी में भी ये नजर आया होगा। वीडियो में अमृतपाल के साथ ये नजर आया। अमृतपाल तो अब तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन पपलप्रीत जरूर अब पुलिस की गिरफ्त में है। अमृतपाल का राजदार है और अमृतपाल कहां है उसके ठिकाने के बारे में अहम जानकारी पपलप्रीत से हासिल की जा सकती है और अब असम के डिब्रूगढ़ में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब पुलिस तो पूछताछ करेगी ही, देश की तमाम सेंट्रल एजेंसियां भी पपलप्रीत से पूछताछ करेंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले में। भगोड़ा अमृतपाल जिसे लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कई राज्यों की पुलिस किस तरह से चप्पे चप्पे को खंगाल रही थी, अब उसका सबसे करीबी जो उसकी इस फरारी में उसका साथ दे रहा था, लगातार वो ये प्लान बना रहा था कि कहां पर उसे ठहरना है और कहां से उसे निकल जाना है और पुलिस का एक्शन मोड क्या होगा, इसके भी इनपुट्स उसे अपने स्लीपर सेट के जरिए मिल रहे थे। अब ऐसे में पपलप्रीत की गिरफ्तारी कितना बड़ा एक जरिया बनती है अमृतपाल तक पहुंचने की, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी साफ हो गया है कि अमृतपाल भी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है पपलप्रीत को। बड़ी खबर यह है, अमृतसर से पपलप्रीत को लेकर पुलिस रवाना हो गई और पपलप्रीत पर अब पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA के तहत केस दर्ज कर लिया है। अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत की कल गिरफ्तारी हुई थी। अमृतसर से पपलप्रीत को पकड़ा गया, लेकिन अब तक अमृतपाल पकड़ में नहीं आया है। 18 मार्च से ही अमृतपाल के साथ साथ पपलप्रीत भी फरार था और अमृतपाल के साथ कई बार ये सीसीटीवी में नजर आया। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित सेन गुप्ता डिब्रूगढ़ जेल से लाइव है हमारे साथ और अमित भारद्वाज भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन सुमित, सबसे पहले आपसे अपडेट, थोड़ी देर में पुलिस लेकर पहुंची है वहां पर पपलप्रीत को, किस तरह के इंतजामात हैं और जो पूछताछ का दौर है वो कैसे चलेगा, कैसे शुरू होगा? देखिए, अभी तक 8 जो अमृतपाल के सहयोगी हैं ऐसे 8 लोगों को यहाँ पर रखा गया है डिब्रूगढ़ जेल में। और अब से कुछ ही देर में जैसे हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि करीब 11:30 बजे के आसपास उनको ये पपलप्रीत को भी यहाँ पर लाया जाएगा। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। ये डिब्रूगढ़ जेल है, जेल का जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने है और यहाँ पे 3 टियर सिक्योरिटी कॉर्डन बनाया गया है। जब से ये खालिस्तान समर्थक, अमृतपाल के समर्थकों को जब से यहाँ पर लाया जा रहा है, उस समय से लेकर अभी तक यहाँ पे 3 टियर का सिक्योरिटी लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कमांडो यहाँ पे है जो स्टेट पुलिस के है, इसके बाद जेल पुलिस का कमांडो फोर्सेस है, इसके साथ साथ ही CRPF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि यहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक है, अमृतपाल के सहयोगी है, उनकी सुरक्षा यहाँ पे निश्चित किया जाए। हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में, जैसे हमें पता चल रहा है कि अब से 1 से 1.5 घंटे के भीतर पपलप्रीत सिंह को भी यहाँ पर लाया जाएगा और पुलिस के तगड़े सुरक्षा इंतजाम किया गया है। फ्लाइट से लेकर आया जाएगा या उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको इसी जेल में रखा जाएगा।
और जेल में रखने से पहले, उनको यहाँ पे लाने से पहले पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी भी उनको भी फिर से एक बार देख लिया गया है, ताकि यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से, क्योंकि पंजाब सरकार के साथ भारत सरकार के ये जॉइंट ऑपरेशन, बिल्कुल सेंट्रल एजेंसियां भी पूछताछ करेंगी पपलप्रीत से। अमित भारद्वाज के पास चलते हैं। अमित, 18 मार्च से फरार है अमृतपाल, 10 अप्रैल को पकड़ में आया भी तो आया पपलप्रीत, वो भी तब जब वो खुद सरेंडर करने जा रहा था। बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं है ये पंजाब पुलिस के लिए। अमृतपाल के ठिकाने की कोई जानकारी मिलेगी क्या? देखिए, अमृतपाल के थोड़ी सी दूर पंजाब पुलिस है, और जिस तरह से हमारे सोर्सेज हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस जल्द पकड़ में आ जाएगा, और अभी रडार पे ही है अमृतपाल। कभी भी जो है वो उसकी जो है वो पुलिस के शिकंजे में हो सकता है। आपको बता दूं कि ये पपलप्रीत है, ये बेसिकली अमृतपाल को चलाने वाला जो शख्स था वो पपलप्रीत ही था। इसके ऊपर 6 FIR है 2015 से लेकर 2018, 19 उस समय। आपके पास लौटेंगे। हमें एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। गिरफ्तारी के बाद पपलप्रीत ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। पपलप्रीत ने कहा कि पंजाब पुलिस जो कह रही है सही है। गिरफ्तारी के बाद पपलप्रीत का ये पहला बयान है। पपलप्रीत को असम की डिब्रूगढ़ में शिफ्ट किया गया है, और पपलप्रीत का जो बयान है वो आपको हम बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो कह रही है सही है। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਮੈਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। तो आपने सुना, पवनप्रीत ने कहा कि मैं ठीक हूं और जो पंजाब पुलिस कह रही है वो सही है। सौमित, उसने जो बात बोली, बॉडी लैंग्वेज से तो कहीं नहीं लगता उसे किसी तरह का कोई डर उसके मन में है, या फिर वो कुछ उसे इस बात का पछतावा है कि जो उसने किया वो देश के विरोध में था। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। देखिए, वो वेल ट्रेंड आदमी है, और चढ़ती कला का मतलब मैं आपको बता देता हूँ टॉप कि वो एकदम जो है टॉप है। और एक चीज़ है कि अगर इस स्थिति में आदमी ये बात कह रहा है कि जो पंजाब पुलिस कह रही है वो सही है, तो उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। उसको वो पैंतरे आते हैं। मैं आपको बता दूं, उसके खिलाफ 6 FIR दर्ज है, और ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस का पोस्ट ग्रेजुएट है। ये एक पंजाब शील्ड करके एक वेबसाइट चलाता था, जो कि प्योरली खालिस्तानी, आप बता सकते हैं कि उसको प्योरली खालिस्तानी जो है एजेंडा पे वो चलती थी। जब इससे 2018-19 में IT रिटर्न मांगी गई, तो जो इसने वहाँ पर जो IT रिटर्न्स दिखाई वो सब फेक थी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका एक डायरी का कार्य, जिसे बोलते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म टाइप्स होता है डायरी, उसका एक काम है, और एक इसका ये पंजाब शील्ड से खर्चा आता था। तो करीब 20,000 पंजाब शील्ड से और 15,000 रुपये वो डेयरी प्रोडक्ट से जो है ये कमाता था। तो ये इसने यही बताया था। लेकिन इसके ऊपर जो पूरी शील्ड रही है वो ISI और खालिस्तानियों की रही है। उसके लिंक्स हमारे सोर्सेज ने बताया कि उसके पुख्ता लिंक्स उनको मिल गए हैं। तो आप देखिए कि वो बेसिकली वेल ट्रेंड आदमी है। अमृतपाल को पूरा शील्ड करने वाला, उसको वहाँ हर एक जगह तक ले जाने वाला, उसके जो है उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स, जैसे कि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि पपलप्रीत ही देख रहा था, और खाना पीना, कहाँ रहना, बॉडी लैंग्वेज तो सवाल उठा रही है कि ये इतना कॉन्फिडेंट है, ये तो खुद ही सरेंडर करने जा रहा था तब इसे पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि किसी इसके ठिकाने पर छापेमारी करके पकड़ लिया उसे। ये कुछ बताएगा क्या अमृतपाल के बारे में? जानकारी मिलेगी उसके बारे में? उम्मीद है कुछ? देखिए, पुलिस बहुत करीब है। मैं आपको बता देता हूँ अमृतपाल के, अभी वो अपने तरीके से, देखिए कोर्ट में पेश करने से पहले बड़े सारे पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं पुलिस को, शायद उसी की तैयारी कर रही है। कल DGP अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने यही बात कही कि जो पहले नौनिहाल सिंह जो कमिश्नर हैं, उन्होंने हमारे माध्यम से बात की थी कि आप आ जाइए।
एक बड़ी खबर भगोड़े अमृतपाल को लेकर आपको बता दें, अमृतपाल को यूके और अमेरिका से निर्देश मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि यूके और अमेरिका से अमृतपाल को निर्देश मिल रहे हैं। विदेश में खालिस्तानी गुटों से निर्देश ले रहा है अमृतपाल। तो इससे पहले भी जी न्यूज ने आपको बताया था कैसे पाकिस्तान भी वो भागना चाहता है, क्योंकि वहां पर भी जो तमाम ऐसे गुट है और जो आतंकी संगठन है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अमृतपाल को, और अब अमेरिका और यूके से भी सपोर्ट मिल रहा है, निर्देश मिल रहा है अमृतपाल को। जी न्यूज।